तो सीक्वल इंजेक्शंस के बेसिक्स तो हम लोग कल कर ही चुके थे, लेकिन चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अब हमारा जो पहला पार्ट था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, इसका मतलब क्या था बताइए। ये क्या क्वेरी जो है, ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ये क्या कहती है? कस्टमर वाले में से सबको सिलेक्ट कर लो, टेबल्स जितने भी कस्टमर कस्टमर टेबल में टेबल्स से। रहेंगे सारे सेलेक्ट होगा। यस, कस्टमर्स नाम का जो टेबल है उसमें से जितने कस्टमर्स हैं उन सबको प्रिंट कर दो। ठीक है, सिलेक्ट क्या करता है, वो प्रिंट करवाता है एक तरीके से। ठीक है, ओके, रन करा के देखते हैं। बाकी उसके अलावा हमने और भी चीज़ें सीखी थी, जैसे सिलेक्ट में हमने और सीखा था। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से क्लॉज होते हैं, कोई बताएगा? क्लॉज कौन कौन से होते हैं? वेयर होता है, वेयर क्लॉज होता है। वे ओके, और? वेयर नॉट होता है। हम्म, नॉट। ठीक है। तो जनरली उसका यूज क्यों पड़ता है, मतलब क्या ज़रूरत है उसकी, वेयर की, नॉट की, क्या ज़रूरत है? एक कंडीशन डिफाइन कंडीशंस करने के लिए भैया, कंडीशन कि देने अगर में। हमको कोई यस, जिससे कस्टमर में से कुछ निकलवाना है तो कुछ कंडीशंस बेसिस पे अगर ऑपरेट करवाना है तो क्लॉज यूज करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी है, कुछ कंडीशंस डालने हैं, उसके बेसिस पे हमें आउटपुट चाहिए, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से हमारे पास इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हम उसको मैनुअली चेक करने बैठें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको आने ही आने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिक नाम ढूंढना है, मान लीजिए समीर नाम ढूंढना है आपको। अब समीर नाम ढूंढने के लिए आप बैठे और आपने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, तो जितने कस्टमर्स के आपके पास लिस्ट है वो तो आ जाएंगे, लेकिन उसमें से अब समीर कहाँ है वो ढूंढने में आपको भाई बहुत सारा समय जाएगा। तो अगर मेरे को समीर नाम के यूजर का, या यहाँ इस केस में कस्टमर है वो, तो अगर सिर्फ समीर नाम के कस्टमर के डिटेल्स को देखना है तो वो कैसे देखेंगे, ये बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें या फिर समझ आया? सिलेक्ट भैया समीर यहाँ फ्रॉम पे लिखेंगे कस्टमर। वे कस्टमर, क्या बोले भैया, फिर से बताइए क्वेश्चन। ये भी अगर, दो ऑप्शन है। सिलेक्ट सिलेक्ट यस समीर आयुष फ्रॉम है। कस्टमर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर को वेयर कस्टमर इज इक्वल टू समीर, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट, या whose का यूज करेंगे, whose इज इक्वल टू समीर, ऐसे समीर सेलेक्ट करने के बाद। समीर सीक्वल पहली बार पढ़ रहे हो? पिछले क्लास में नहीं थे ना? नहीं थे। थे। हाँ, सीक्वल में हुज नाम की कोई क्वेरी होती है क्या? नहीं भैया। समीर शायद पहला उसका क्लास डॉक्स का। पढ़ रहे थे तो उसमें था। क्या, फिर से बोलो एक बार। उसका डॉक्स पढ़ रहे थे आज, तो एसक्यूएल का, तो उसमें था। सीक्वल में हुज क्वेरी, भाई मेरे को तो आज तक नहीं मिला। हुज क्वेरी इन सीक्वल, हुज क्वेरी सीक्वल में कहाँ होता है? हुज क्वेरी सीक्वल में नहीं होता भाई, नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भैया वेयर से उसको कंफ्यूज कर रहा हो। यस, वो वेयर होता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट हाँ ऑल भैया, फ्रॉम हाँ, वेयर कस्टमर्स। वेयर whose नहीं वेयर। यस, फ्रॉम कस्टमर्स। आगे क्या लिखेंगे बताइए, वेयर, वेयर, भैया तो जब आप ये वेयर यूज कर कस्टमर रहे हैं इज तो इक्वल टू फिर ऑल समीर, क्यों कर रहे हैं? क्या? जब आप कस्टमर इज कंडीशन, इक्वल टू समीर। नहीं, ये सवाल किसी का कोई डाउट था? अमन का सही डाउट था। क्या डाउट था अमन? नहीं भैया कुछ नहीं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स यानी कि कस्टमर टेबल में से सारे कस्टमर्स को सिलेक्ट करो, वेयर कस्टमर इक्वल्स टू क्या? समीर समीर। ये काम करेगा? सेमीकोलन। ये क्वेरी सही है? करना तो चाहिए भैया। अभी बताइए आप भैया लोग। जब आप ऑल लगा रहे हो तो फिर क्लॉज क्यों लग रहा है वहां पे? अगर ऑल लगा रहे हैं ऑल भी तो लगा, फिर क्लॉज भी लगा हुआ है वेयर। कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, कंडीशन है नहीं ये, क्योंकि मेरे को टेबल में सारे कस्टमर्स की डिटेल्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वेयर, एक यहाँ हमने कंडीशन डिफाइन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन अभी मेरे को ये जानना है कि क्या ये रन करेगा, कस्टमर्स है ये भैया, वहाँ पर्टिकुलर क्वेरी। कस्टमर है। अच्छा चलो, एक पल के लिए इसको कस्टमर्स लिख हाँ कर दिया। कस्टमर। ठीक
ठीक है, अभी रन करेगा क्या ये, बताइए। बिल्कुल करेगा भैया। अच्छा, एक बार रन करना तो करके चाहिए। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये क्या लिख के रहा है, अननोन कॉलम इन कस्टमर्स वेयर क्लॉज, मतलब क्या है? अच्छा, समीर कस्टमर टू where मुझे डेटाबेस का नाम पता है। चलेगा एग्जिस्ट नहीं कस्टमर करता हो। है कस्टमर टेबल में। यस, मेरा मेन काम मकसद है आप लोगों को पहले एरर से वाकिफ़ कराना। एरर अगर आप लोग समझना सीख जाएंगे तो क्वेरीज तो भाई ऐसे ही आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेन है एरर समझिए पहले। बोल रहा है अननोन कॉलम कस्टमर्स इन वेयर क्लॉज, मतलब कि कस्टमर्स नाम का कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आया? ये हमारा टेबल का नाम होगा। टेबल में। यस, और वहाँ पे ये हमारा कोई कॉलम नहीं है, इसलिए ये आउटपुट गलत आया। लेकिन ठीक है, चलिए एक बार हम लोग अगर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स को एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए हमारा पूरा का पूरा आया, सारा लिस्ट आया ना। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट नेम देखना है, तो वो कैसे देखेंगे बताइए, कोई बताएगा? अच्छा वो छोड़िए, मेरे को ये अल्फ्रेड्स वो भी छोड़िए, कस्टमर आईडी आपके लिए आसान होगा, 1 लिखा है सिर्फ। तो अगर मेरे को कस्टमर 1 के सारे डिटेल्स देखने हैं तो वो कैसे देखेंगे? कस्टमर आईडी जिसका 1 है। वहाँ पे डालेंगे where customer और ID ID equal to इक्वल टू 1, 1। अच्छा, क्या लिखे बताइए? where customer ID equal to 1। वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1। अच्छा, सही है क्या? सही है ये कि गलत है? क्या क्या आउटपुट आएगा इसका? रन तो करना चाहिए। अच्छा, एक बात देखिए, चलिए ठीक है, उसको हम देखेंगे एक बार उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार समझाते हैं कि हमारे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स जब इतना था, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा टेबल आ गया जिसमें कि ये सारे कॉलम्स बने हुए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। वहाँ पे select all from customer ID होगा क्या? वही तो अभी वही वेट करना है, अभी उसका देखेंगे हम आउटपुट क्या आ रहा है जो आप लोगों ने बताया। तो अभी हम लोगों को ना कस्टमर आईडी 1 जिसका है उसके लिए ही सिर्फ डिटेल्स देखने हैं। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। क्या समझ में आया इससे? चल गया और क्या। मतलब ये कि आप लोग सीख रहे हैं, सीक्वल समझ रहे हैं। भैया क्या? ये एक डाउट है, बोलो। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1 फ्रॉम कस्टमर्स सिलेक्ट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1 फ्रॉम ये कस्टमर्स। ना सिंटेक्स होता है भाई, सिंटेक्स, वो सिंटेक्स को हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छा इसको चलिए, हायरार्की अगर आपको वो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो लेट्स ट्राई वंस कि क्या होता है। हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं। सिलेक्ट भैया कस्टमर, हाँ कहीं पे कोट्स डाल रहे हैं तो वो एरर दे रहा है, कहीं पे कोट्स डाल रहे हैं तो वो प्रिंट हो जा रहा है। तो कहाँ पे कोट्स डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है? देखिए, इस पे हमने कल बात की थी कि जनरली हमारे ये सवाल किसका था ये? मेरा ओके, अनुशिका। अनुशिका। देखिए, जनरली हमारे पास ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं, कैर, वर्कर, हालांकि वर्कर इसमें होता है, उसके बाद इंट, फ्लोट, फ्लोट, डबल, डबल, ये सब। बस इतने अभी एग्जांपल फिलहाल समझते हैं। तो अगर डबल होता है हमारा तो हम कैसे वैल्यूज़ को एंट्री ले सकते हैं? डबल है तो फ्रैक्शनल, यस, डबल है तो हम लोग उसको डेसिमल, डेसिमल में ले 2 सकते डेसिमल हैं। पॉइंट। यस, डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू ले सकते हैं। फ्लोट है और डबल, अच्छा डबल जो है ये बड़े डेटा, मतलब जो बड़ा डेटा है, बड़े लेंथ की वैल्यूज़ है उसको कंटेन करता है, ठीक है। और जो फ्लोट है, फ्लोट भी वही काम करता है लेकिन डबल से छोटी वैल्यू लेता है। कम सिग्निफिकेंट डिजिट। यस, और इंट क्या होता है? ये किसका नॉर्मल इनपुट लेगा? इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स की लेगा। 1 2, फ्लोट में आपका 1.0, डबल में 2.02 ऐसे करके। 0 यस, कैरेक्टर में क्या होता है? अल्फाबेट्स,
कैरेक्टर में होते हैं स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स। बेसिकली। तो इसको अगर हमको लिखना है कैरेक्टर कुछ भी, तो उसको हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं, जो कि होता है अपना, यहाँ हम लोग सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं। तो जैसे नेम, कोई नेम हो गया, तो ये क्या है अपना, इसको हमने लिखा स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि ये हमारा एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर इसका डेटा टाइप कैरेक्टर डिफाइन है तो उसमें हम लोग को स्ट्रिंग देना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। लेकिन इफ़ इन केस वो वैरकर है, ठीक है, सीक्वल की बात कर रहे हैं, माई सीक्वल की, अगर इफ़ इन केस वो वैरकर है तो वहाँ पर ये हम स्ट्रिंग देकर भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग हटाकर भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया अनुशिका? हाँ भैया। तो लेकिन वो एक लेकिन हम बार लोग रन देख करके करवाने के अनुमान बाद नहीं ही लगा सकते, लेकिन हम लोग देख करके अनुमान नहीं लगा सकते कि किसका कौन सा डेटा टाइप है। लेकिन यस, बस कुछ जनरल मेथड्स होते हैं, कुछ जनरल रूल्स होते हैं, मोस्टली डेवलपर्स उसको ही फॉलो करते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि ये कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी में उसने अगर यूज़ किया होगा तो वो इंट यूज़ किया होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए कस्टमर का नेम है, तो कस्टमर के नेम में उसने वैरकर या फिर कैर, इन दोनों में से ही कोई यूज़ किया होगा। समझ आया? तो ये तो एरर जनरेट होने के बाद ही पता चलेगा ना, जब उसको रन करवाएंगे तो। यस, वही। और वो जो एरर आता है ना, वो एरर पढ़ना मैं आप लोगों को अभी इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तभी जाकर के आप लोग सीक्वल इंजेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि उस एरर में ही उसका सॉल्यूशन होता है जब आप सीक्वल इंजेक्शन करने जाएंगे। इसलिए मेरा भी प्राइमरी फोकस जो है एरर्स ही है। तो भैया एक यहाँ पे सजेशन टाइप था, जैसे आप वहाँ पे लिखे हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, आप लोग वहाँ पे कस्टमर्स आईडी भी लिख सकते हैं क्या? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर आईडी वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। सिलेक्ट, फिर से एक बार बोलो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर आईडी वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1, मतलब कस्टमर्स की जगह हम कस्टमर आईडी लिख सकते नहीं हैं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, पहले टेबल टेबल का स्पेसिफाई नाम करना लिखना होगा। टेबल का नाम पहले हम लिखते हैं ना, सिंटेक्स हमने पढ़ा था पहले कल कि पहले वही टेबल पूछ का रहा नाम आता है। जब टेबल का नाम उसको बताएंगे तभी तो, देखो इसमें क्या है कि डेटाबेस पहले से सिलेक्टेड है और वो जो डेटाबेस है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम लोग को यूज हाँ करके, समझ गया। यूज क्वेरी का यूज करके डेटाबेस नहीं लिखना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि वो डेटाबेस ऑलरेडी है यहाँ। तो अब अगर हमें किसी कॉलम को एक्सेस करना है तो पहले टेबल को डिफाइन करना पड़ेगा। जब टेबल को डिफाइन कर समझ लेंगे गया भैया, तभी कॉलम तक पहुँचेंगे। क्लियर है? समझ गया। ओके, अब थोड़ा सा कुछ और करते हैं। चलिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स करेंगे तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्स आ गए। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि जिसका जिसका शिपर आईडी 2 है वो सारे कस्टमर्स का मेरे को कस्टमर आईडी पता चल जाए एक बार, या फिर ऑर्डर आईडी, जिन जिन का मुझे ऐसे और कस्टमर्स का आईडी चाहिए। यस, मेरे को ऐसे कस्टमर्स के आईडी चाहिए जिनका शिपर आईडी 2 है। तो 2 वो है। कैसे करेंगे? वेयर शिपर आईडी इक्वल टू 2। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, उसके बाद वेयर आईडी इक्वल टू 2, वेयर शिपर आईडी इक्वल टू 2। शिपर आईडी इक्वल्स टू 2। रन करा के देखें क्या रिजल्ट आया। 2 तो जिनका भी शिपर आईडी 2 है, देखिए कितने अच्छे तरीके से आपके सामने ये फिल्टर होकर के आ चुका है कि जिन 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 लोगों का भी शिपर आईडी 2 है उनके कस्टमर आईडी के डिटेल्स, उनके ऑर्डर आईडी वो फिल्टर आउट हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी आप कोई सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे आपका वो लॉगिन रिक्वेस्ट हुआ या फिर आप जो भी फटाफट से फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, जैसे एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट ही ले लीजिए, तो फ्लिपकार्ट पे आप जाते हैं तो प्राइसिंग सेट करते हैं कि हाँ मेरे को इस रेंज के प्रोडक्ट्स देखने हैं, मेरे को इस कलर का प्रोडक्ट देखना है, मेरे को इस ब्रांड का देखना है, इस साइज SML XL साइज का मेरे को टी शर्ट दिखाओ। तो वो जो फिल्टर वाला मेथड काम करता है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है बैकएंड में। समझ अच्छा में भैया, आया? यहाँ पे जैसे शिपर आईडी में 2 के बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कोई ऑड है कस्टमर, कोई इवन है कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी हमारे लिए सिर्फ ऑड चाहिए, तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ना, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अब सोचिए क्या लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। कंडीशन वो नॉट लगा सकते हैं क्या? वेयर नॉट इक्वल टू इवन, ऐसे? नॉट को सबसे आखिरी में सोचना है, जब एंड और वाला कंडीशन खत्म हो जाए तब। तो आपके पास एंड और शिपर है। आईडी 2 मॉड्यूलस
मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये ना इसको ना वो इतना तो सी इतना ना ना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि क्वेरी जितना सिंपल रखोगे ना, आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है डेटाबेस का वो उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पे जब काम हमारा एंड से चल जाएगा तो हम और क्यों सोचने जाएंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर सीपर आई डी इक्वल्स टू 2 एंड कस्टमर आईडी आईडी आगे। अरे बोलिए। कस्टमर आईडी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। कोई बताना चाहेगा और? एनीवन? यस, कोई बाकी है? युवराज? हाँ वही परसेंटेज का साइन मॉड मॉड्यूलस मॉड बाय क्या क्या लिखे इसके बाद, मतलब क्या लिखे ये बताओ। कस्टमर आईडी इक्वल टू मॉड डिवीजन का साइन भैया। डिवीजन का साइन? वही हाँ मॉड कस्टमर आईडी डिवाइडेड बाय 2। mod 2 equal to 0 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे ऐसे मॉड 2 ना इक्वल्स भाई टू 0 रन करा के नहीं देखेगा। 1, वो तो रिमाइंडर रिटर्न करता है ना, तो 1 आएगा तब तो एक और होगा इज इक्वल टू 1। इक्वल्स टू 1, चलिए ठीक है। हाँ 2 बार इक्वल टू होगा ना। हाँ इक्वल टू 2 होता है ना। सोचिए। हाँ सर भाई, तो एक और इक्वल टू दो लगेगा, बार अगर वो equal इक्वल टू to कर रहे हैं तो एक और इक्वल टू होगा। हाँ क्योंकि ये तो असाइनमेंट वाला हो गया ना, assignment इसीलिए। वाला है। यस, एक ही होगा भैया। अभी क्या लिख के आ रहा है देखिए। यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप समझाएंगे मेरे को क्या है, क्योंकि एरर आपको समझ में आना चाहिए। भैया थोड़ा एक ही आवाज होगा। लैग हो रहा है आपका। आवाज़ लैग हो रही है मेरी? मेरे को तो सही आ रहा है। नहीं भैया नहीं तो ठीक आ रहा है। ठीक है अभी आवाज़? नहीं तो मैं सीक्वल यूज करी एक बार। ये तो नेट लाइन में आवाज़ थोड़ा मतलब भैया ये सा उसको हाँ सही है, आवाज सही है, लैग नहीं कर रहा है। बताइए। वो बता रहा है कि जो हमने डबल इक्वल टू शो करा है वो गलत है, वो डिफाइंड नहीं है, ऐसा बता रहा है। अच्छा, मतलब मेरे को यहाँ डबल ये यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना? अच्छा, हाँ अब रन कराते हैं तो क्या आता है? नहीं, लेकिन फिर भी फिर हमारा तो 61 आ रहा है, 75 आ रहा है, 65 आ रहा है। ये तो भाई उल्टा हो भैया गया। यहाँ पे मॉड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मॉड तो एक्चुअली रिमाइंडर बताता है ना। अच्छा, तो फिर तो अगर हम यहाँ पे डिवीजन रूल करेंगे तो मे भी सही हो, जैसे कस्टमर आईडी डिवाइडेड बाय क्या आपको मिला रिजल्ट देखिए अभी। अब सब आ गया। क्या एक छोटी सी गलती कर रहे थे आप लोग, वो था 0। जब मॉड्यूलस 2 जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं और सामने वाला कोई डिजिट 2 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 है। तो जब 0 आएगा इसका 0 मतलब है। क्या है? वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। जैसे 2 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 भागा 2 क्या हुआ? जी 2 हुआ क्वोशंट, रिमाइंडर हुआ 0। सामने है जी 62 बाई 2 यानी कि 31 है तो 31 हो गया क्वोशंट और 0 हुआ रिमाइंडर। यानी कि जिस केस में रिमाइंडर जो है अपना क्या है वो जब रिमाइंडर 0 होगा तो ऑफ कोर्स आप समझ में आ गया। भैया आपका म्यूट हो गया और कैमरा भी बंद हो गया। भैया किए होंगे। नहीं अचानक हुआ। पे डबल सब इक्वल कुछ टू नहीं लगा है, एक इक्वल टू से कैसे हो गया? क्या मतलब, इसका मतलब यही है ना कि यस इसमें माफ तुम्हारा करिएगा। सिंगल डिफाइंड है, डबल डिफाइंड नहीं है, जैसे हम लोग सी और सी प्लस प्लस में करते हैं। मतलब देखिए फंडा इतना सा है कि जहाँ जहाँ हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है उस केस में हमारा वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो माई इवन सीक्वल है। में माई भैया सीक्वल और में क्या कैसे बताते हैं भैया? एक और भी तो हो सकता है, क्या बोलो? और डिवाइड का साइन यूज करके हो अच्छा, सकता है क्या? क्या लिखे हैं बताओ? और डिवाइड का सिंबल। तो वही तो पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ क्या क्या लिखे हैं? कुछ आ रहा है दिमाग में?
सोच रहे हैं। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये टास्क देते हैं, ये हालांकि बहुत सिंपल है, वैसे भी कर सकते हैं। दो तरीके से बेसिकली हो सकता है ना। बहुत डेफिनेटली बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्टली एक स्टैंडर्ड तरीके होते हैं जिनका टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होता है, ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, पता है किसी को? जिसमें जल्दी रन कम करेगा, यस, कम रन टाइम में एक्सेस कम देगा। समय में फ्लेक्सिलेस उसका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा होगा, मतलब कि कम समय में एग्जीक्यूट हो अच्छा जाएगा। खासा रिस्पॉन्स है वो आपको दे देगा, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? ओके, कुछ और ट्राई करें। अभी ना एक काम करते हैं, चलिए दूसरा अच्छा, फिर देखते हैं। जैसे आपने इक्वल टू का साइन बस एक दिया, अगर हम्म, डबल देते तो वो डिफाइन नहीं है माइस्क्ल में। ये हाँ, नहीं देखो, डिफाइंड है, देख ली। देखो वो क्या एरर आ रहा है वो पढ़ो। अच्छा, नॉट इक्वल टू कैसे लिखेंगे फिर, अगर जिससे हम लोग जैसे वहाँ लिखते हैं अल्फा मिस्ट्री साइन और वैसे। उसके लिए नॉट है ना हमारे पास, NOT। अच्छा, वो यूज करेंगे, हाँ। उसके लिए यूज करो। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि भाई कुछ ऐसा यूज हाँ, कर ले। ये वाला। हाँ हाँ, तो इसका, नहीं है इसमें डिफाइंड। इसको एक बार रन करा कर देखें, ये नॉट इक्वल आएगा। टू 1 करिए ना भैया। क्या आएगा इसका रिजल्ट। एरर ये आएगा। बताएगा, ये नॉट डिफाइन ऑड बताएगा। नंबर देगा क्या? यस, हैं? समझ में आया? तो लिखा ही नहीं ऑपरेटर क्योंकि कल्टिवेटर। ये सब इसको ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, इनको इन ऑपरेटर्स को हम क्या नाम देते हैं? कंपेयर रिलेशनल, अच्छा, लॉजिकल, आपने लॉजिकल है। आपने लॉजिकल, रिलेशनल, लॉजिकल तो एंड और वाला उसके होता है। बाद एक असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब आई वो गेस तो आपने पढ़ा असाइन करने होगा। के लिए। बढ़िया पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस हैं ये काम करते हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पे अगर 1 करें तो क्या आएगा बताइए? तो फिर इवन आ जाएगा। इवन आ इसमें जाएगा, ऑड ऑड आएगा। हम्म, इवन आएगा। इवन आएगा, इवन। इवन कैसे है? अच्छा ठीक है, नॉट, नॉट। हाँ, हाँ इवन नॉट है, आएगा। इवन है। समझ आया? जब जीरो नहीं है, मतलब क्या है, तो फिर मतलब कि नॉट इक्वल्स टू 1 छोड़ करके जो होना है हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं, या तो ऑड है या फिर इवन है, तो या तो इनका न्यूमरेटर 1 आएगा, सॉरी रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर रिमाइंडर 0 आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। तो इसीलिए इसीलिए अगर वो ऑड नहीं है तो इवन होगा, अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। क्लियर है? हाँ, देखिए, ये सारी चीज़ें मैं चाहता तो आप लोगों को बहुत स्क्रैच से, स्टार्टिंग में मेरा प्लान कुछ वैसा ही था, लेकिन जल्दी सीखने का तरीका यही यही है, गलतियों से सीखो। अच्छा, एक क्वेरी अभी हम लिखने जा रहे हैं और इसका जवाब देंगे नारायण जी, आदित्य नारायण। जी भैया। अगर और सवाल बनाएंगे अमन किशोर, सवाल बनाइए भाई, क्या बनाए भैया? सवाल बनाओ भाई कुछ एक। इसी डेटाबेस से हम्म, सोचते हैं। जैसे भैया ये फोन नंबर से यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? हम्म, लास्ट डिजिट में किसी का इवन है, किसी का ऑड है। ना ना उतना मत जाओ, ठीक है। उसके लिए आइट्रेट करना पड़ जाएगा। अच्छा बेस अच्छा, बेस लेवल पे रहते हैं, ठीक है। सॉरी भाई आदित्य। ठीक है भैया, सोचते अच्छा, हैं। एक कुछ काम करते होता हैं, भी नहीं। जिनके सिटी का नाम मेरे को देखना है कि क्या फ्रैंकफर्ट सिटी से कोई है क्या, उसके लिए क्या करेंगे? मैं बताऊँ, कौन बताएगा? मेरे को जो इंसान, जो सप्लायर, Where city is close to Frankfurt. यस, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सप्लायर्स, फिर वेयर सिटी Where इक्वल टू city is फ्रैंकफर्ट। close to Frankfurt. वेयर सिटी, कैपिटल भैया, कैपिटल। वेयर कैपिटल। नहीं बोलना है अभी,
सिटी इक्वल्स टू Frankfurt single quotes. अच्छा सॉरी सर, अभी बताइए रन होगा क्या? बताइए मैं बताइए। ये हाँ भैया फ्रैंकफर्ट आना का चाहिए। स्पेल फ्रैंकफर्ट का स्पेलिंग सेम टाइप से लिखा हुआ ना भैया, क्योंकि दिख नहीं रहा मेरे हाँ ये सेम टाइप से है, को। रन कर ही से रखा हो। तो रन करेगा। हाँ भैया यस नहीं करेगा। करेगा भाई, करेगा। गलत थोड़े है, सही है, कर तो गया। क्योंकि बनौटी टेबल का मतलब नाम दे दिया, कंडीशन भी बता दिया, तो करेगा। अच्छा उससे मैटर नहीं करता ना। हाँ ठीक है उसमें या बताया था। हम जानते हैं ये कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हम लिखे थे वो स्मॉल में। ये मैंने पहले भी बताया था, इस पर हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जो हमारे सिंटेक्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो उसको या तो छोटे में लिखो या फिर बड़े में लिखो, वो चलेगा। लेकिन हाँ जो आपके टेबल में जो कॉलम्स बने हुए हैं और टेबल के नाम हैं उनको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। समझ आया? देखिए अभी भी उसका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो आई गेस इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक काम करते हैं हम लोगों को ये और जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब डिलीट करने हैं, क्या करेंगे? ड्रॉप डिलीट क्लॉज का यूज करेंगे। डिलीट का यूज डिलीट करेंगे। का यूज कर। अच्छा बताइए क्या लिखें। अच्छा भैया एक डाउट है हम्म। इसके पिछले वाले टॉपिक में। हम्म जैसे कि फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, तो वो वैर कैरेक्टर है या वैर ठीक है, कैर है? एक काम करते कैर है हैं मतलब एक वैर काम कैर। करते हैं एक काम करते हैं वापस चलते हैं। वो हम लोग का कौन से टेबल में था? शायद शिपर्स में था। शिपर्स। हाँ शिपर्स में नहीं, शिपर्स में नहीं सप्लायर्स भैया, में होगा। शिपर्स तो 3 ही है। सप्लायर्स में था, यस। उसमें था। तो यहाँ हमने क्या लिखा था? वेयर सिटी इक्वल्स टू फ्रैंकफर्ट। तो अब आपको चेक करना है कि इसका डेटा टाइप जो है क्या है। अगर यहाँ पे हमें एरर मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेटा टाइप क्या डिफाइंड है? कैर। कैर। क्या यस कैर। अगर ये एग्जीक्यूट कर जाता है उसका मतलब क्या है? वेर कैर। वेर कैर। उज्ज्वल समझ में आ रहा है किस क्या बात हो रही है? इसका मतलब ये उज्ज्वल कैर उज्ज्वल डिफाइंड है। नहीं सॉरी युवराज, समझ में आया? हाँ ये समझ गए। क्योंकि वैरकर में विदाउट स्ट्रिंग बेसिकली लिख सकते हैं और स्ट्रिंग के साथ भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो। जैसे कि कैर कब यूज करना है, वैर कैर कब यूज करना है, इस पे कुछ बता सकते हैं? देखो जनरली जो जनरल आइडियल मेथड जो होता है वो ये कहता है कि जहाँ पर क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अगर जहाँ पे आपको नंबर्स इनपुट कराना है, एग्जांपल के लिए फ़ोन नंबर इनपुट करवा रहे हैं, आप एडमिशन आईडी इनपुट करवा रहे हैं, तो उस केस में आप इंटीजर का यूज़ करिए। ठीक है, अगर आप अमाउंट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फ्लोट यूज करिए। अगर आप कोई कैरेक्टर नाम इनपुट करा रहे हैं तो वहाँ पे आप कैर का यूज करिए। ठीक है, और अगर आप ऐसे हो रहा है जैसे कि एग्जांपल के इनरोलमेंट नंबर अपना है तो वो कंटेन करता है, एक लेटर को भी कंटेन करता है, जैसे A4 5 6 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें नंबर भी है और लेटर भी है, डिजिट और लेटर्स दोनों हैं। तो उस केस में जैसी रिक्वायरमेंट्स होगी तो उस केस में हम वैरकर का यूज़ करेंगे। तो आइडियली ऐसे समझो कि कैर का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, वैरकर का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर स्ट्रिंग का भी इनपुट हो सकता है और नंबर का भी इनपुट हो सकता है। और इंट का तो नंबर के लिए डबल फ्लोट पता ही है क्या है। समझ गए युवराज? युवराज ठीक है, हाँ समझ गए भैया। ओके। तो आई गेस इतना आप लोगों के लिए अभी के लिए फ़िलहाल सही है। लेकिन अच्छा एक अभी हम लोग सीख रहे थे थोड़ा सा ये कि मेरे को डिलीट करना है, सारे ऑर्डर डिटेल्स ही डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे बताइए? ड्रॉप ऑल। डिलीट डिलीट यूज कर। अच्छा डिलीट डिलीट फ्रॉम फ्रॉम डिलीट फ्रॉम ऑर्डर। डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, टेबल का नाम, टेबल का नाम, वेयर नहीं वेयर नहीं डिलीट फ्रॉम वेयर
टेबल का नाम ऑर्डर्स बोलो। ऑर्डर्स क्या है टेबल का नाम? ये ऑर्डर क्वेश्चन है डिटेल्स है। मेरा सवाल ऑर्डर ये है डिटेल्स कि मेरे को ऑर्डर डिटेल्स में जितने भी डिटेल्स है सबको डिलीट करना है, कैसे करेंगे? We drop all from order. या डिलीट डिलीट फ्रॉम डिलीट और टेबल ऑल का नाम फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। सेमीकोलन डिलीट हाँ फ्रॉम All ऑर्डर like डिटेल। फ्रॉम टेबल का नाम। और ये फिर बारात आ गया भाई आज। हाँ डिलीट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। अच्छा, डिलीट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स। क्या लगता है काम करेगा क्या? सेमीकोलन बिल्कुल करेगा भैया। भैया डिलीट के लिए तो ड्रॉप कमांड यूज कर रहे थे ना। आते हैं उस पे आते वो हैं। दूसरे के लिए। भैया वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना भैया, क्या कहते हो दया? दरवाजा तोड़ स्टार दिया नहीं जाए? करना है भैया, एस्ट्रिक हटा दीजिए, वो नहीं लगेगा अच्छा शायद, अच्छा, हटा नहीं दें, टूटेगा भैया link का। ठीक है। वो क्या? सिलेक्ट में यूज होता है बेसिकली। ओके सर, ओके सर, हाँ वो सिलेक्ट किया। ठीक है। तो अभी रन करके दिखा जाए। आते हैं आयुष, आते हैं। करिए भैया, लेकिन एरर आना चाहिए। The MySQL server is running with the read only option, so it cannot execute this statement. मतलब क्या हुआ? अच्छा उसको रीड कर रहा था ऑलरेडी इसीलिए डिलीट नहीं हुआ। नहीं, मतलब चेंज करने के लिए अब अलाउड नहीं है, रीड मोड पे है सर्वर। यस, ये सर्वर जो है वो हमें परमिशन नहीं देता कि हम डिलीट करें कुछ, क्योंकि वो फिल्टर भी लगा है। एक्सेस उसी का कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम डिलीट कर देंगे, हमारे पास परमिशन होगा, तो बाकी लोग जो आएंगे वो कैसे सीखेंगे भाई? समझ में आया? तो वो उनके लिए, तो वो एक तरीके से बग हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग SQL क्वेरी लगा करके उनका ही उड़ा दिए। अब बाद में पता चल रहा है कि गलती से उनके बैकएंड तक घुस गए। ऐसे ये रन करता है, सही है ये। पता चलेगा इसी वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन है। बिल्कुल, तो ऐसे ही वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं हम। बाकी भैया वो सही था। हाँ, ये नहीं, ये वाला जो आप लोगों ने लिखा है डिलीट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, ये एक टास्क देते हैं, ठीक है, आप सभी को। ये आप चेक करके आइए कि टेबल को डिलीट कैसे करते हैं और डेटाबेस को सही है डिलीट भाई। कैसे करते हैं। वो हमने अभी हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को 2 टास्क है, आप लोगों को खुद से एक बार रन करके देखिएगा क्या आता है आउटपुट। पहला, टेबल डिलीट कैसे करते हैं, दूसरा डेटाबेस कैसे डिलीट करते हैं। वैसे आयुष आयुष ने एक सेंटेंस सही लिखा है वैसे, तो आप लोगों का काम है उसको थोड़ा रिसर्च करके आइएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? या ड्रॉप यूज करते हैं पूरा एंटायर डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, और डिलीट कमांड यूज करते हैं किसी रो या कॉलम को स्पेसिफिक रिमूव करने के लिए डेटाबेस से। हाँ, वो ठीक है, आप लोगों ने जो बोला सही है, लेकिन हम ये इसलिए चाह रहे हैं ना, क्योंकि जब आप उसको एक्सप्लोर करिएगा तो आपको उसमें एडिशनली और कुछ चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि इससे कमांड के साथ बहुत सारे हम लोग को कंडीशंस भी अगर अप्लाई करने हैं तो वो कर सकें। क्योंकि अभी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, अगर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड यूज़ कर रहे हैं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी क्लॉज के, तो समझिए आप कितने बुरी तरीके से आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को अफेक्ट करेंगे। इसलिए बोला कि थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ इतना ही सीख के रह जाइएगा, इतना हम बता देंगे तो आप लोग के दिमाग में यही रह जाएगा। तो इफ़ इन केस अगर आप SQL पे बाद में काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में यही बैठा हुआ है, तो आप कभी एक टेबल और डेटाबेस के बीच में भी कंफ्यूज हो करके कहीं सारा डिलीट ना कर दें। इसलिए बोला कि जब थोड़ा खुद से रिसर्च करेंगे ना, तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी आप लोगों ने जो बताया वो सही था, ठीक है। क्लियर है? ओके। बाकी ऑल्टर कमांड का भी आप लोगों को यूज़ अच्छे से आना चाहिए। अल्टर हो गया, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब बेसिक्स है, ये सब समझ में आना चाहिए। हालांकि ये हमारा भी मेन मोटिव नहीं है, कभी बात करेंगे उस पर भी। लेकिन क्या कहते हैं, अभी कोई वेबसाइट किया जाए हैक, वो प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ओके भैया। हाँ भैया ट्राई करिए। हालांकि वो वेबसाइट जो है अच्छा ठीक है, ये वेबसाइट को बनाया ही गया है अटैक करने के लिए, बैंकिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हैकर वाला फील मिले कि हाँ भाई आप बैंक की एक वेबसाइट को हैक कर रहे हैं,
क्योंकि कभी कभी असल में बैंक की वेबसाइट को हैक करना सपना सपना ही रह जाता है। इसी वजह से आप लोगों के लिए ऐसे, हम लोगों के लिए ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसको हम लोग अटैक मिटिगेट्स कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हम अब इस पर सीक्वल इंजेक्शन कैसे परफॉर्म करें भाई, वेबसाइट तो खुल गई। अब सबसे पहली बात कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सीक्वल डेटाबेस ही है, या फिर हम उस पेज तक कैसे पहुँचे जहाँ पे मेरे को सीक्वल इंजेक्शन करना है, कोई बताएगा? बेसिकली लॉगिन पेज में हम लोग कर सकते हैं SQL इंजेक्शन। अच्छा, और HTTP हेडर्स का यूज कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म का यूज कर सकते हैं, साइन अप पे कर सकते हैं, कहाँ ईमेल कहाँ पे घुस कर रहे हो सकते भाई, हैं। कहाँ कहाँ घुस रहे हो? कहीं क्या कहते हैं, गूगल का कोई आर्टिकल उठा के देख रहे हो? नहीं भैया, ये किए होते हैं। और फोन नंबर पे भी ट्राई कर सकते हैं। देखो, गूगल के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा कभी कभी आपको मतलब बहुत तरीके से वो मॉडिफाइड चीज़ें होती हैं, वो उसका असल में कभी कभी कोई रिलेशन ही नहीं होता। इसलिए हम जनरली जो गूगल पे टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स होते हैं उन पे कभी भरोसा नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से कमाल होता है, इसलिए वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझता है कि हाँ बढ़िया कीवर्ड है, ट्रैफिक आ रहा है तो अच्छा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो एक चीज़ युवराज ने सही कहा अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी जो HTTP हेडर्स वगैरह बोल रहे हो वो अलग चीज़ है। सबसे पहला एक अप्रोच होता है हमारा कि हम उसको सबसे पहले लॉगिन विंडो ढूंढें कि लॉगिन विंडो है कहाँ। ठीक है, तो देखिए हम इसके लॉगिन विंडो तक आ चुके हैं। देखा, हमने यहाँ साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन हमारे सामने खुल गया। आयुष, इंस्पेक्ट नहीं, इंस्पेक्ट तो अलग चीज़ है, इंस्पेक्ट का यूज़ क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे किसी किसी का नाम लिख दें हम, किसका नाम लिख दें बताओ? वो हो जाएगा इंस्पेक्शन। आयुष का, आयुष वो कबीर गेमर भैया, कबीर गेमर। कबीर गेमर, ये कैसे होता है? बहुत सिंपल है। हाँ भैया। ठीक है, एक सेकेंड। अरे कबीर कबीर गेमर्स बैंक लिख दें। लिख दीजिए भैया। हाँ भैया, कम से कम बैंक इससे भी डूब तो जाएगा। खुश हो जाए बेचारा। घूस क्या होना इसमें? घर पे दिखा देना, बैंक खोलेंगे। हो गया कबीर गेमर्स बैंक लॉगिन। तो ये कबीर गेमर का भाई अपना बैंक का लॉगिन है, बोलिएगा तो उनका फ़ोटो भी डाल देंगे यहाँ पे। हाँ भैया, डाल दीजिए। भेजे क्या आपके पास? फ़ोटो डाल हेलो दें, आज अभी डाल दें, भेजो। हाँ हाँ, भेजो। भेज रहे। एक मिनट। कहा बे, शादी का आप अकाउंट बना रहे हो क्या जो फोटो डाल रहे हो? फ़ोटो प्रस्तुत किया जाए। बैंक मैनेज ब्यूरो। फ़ोटो नहीं आया भाई, आ गया। गया भैया, गया। मेरे को क्रॉप करना पड़ जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया, फ्रीज हो रहा है। लिटिल लिटिल। अब नॉर्मल है। ओके। तोरा और कोई फोटो नहीं मिला आयुष? भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शादी में नहीं जा रहा। इतना इतना स्मार्ट को लग रहा है। कबीर गेमर के चेहरे से जानी जाएगी अल्टोरो म्यूचुअल बैंक। कबीर गेमर ने खरीदा अपना KTM बेचकर अल्टोरो म्यूचुअल बैंक का शेयर। ले भागा वाह, बैंक। क्या बात। रात में खोला बैंक, सुबह में पुलिस पहुंची घर। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी जाने अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड।
देखिए भाई, आपकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से मेंटेन की जा रही है कबीर गेमर जी, चिंता मत करिएगा, ये फ़ोटो आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ओके भैया। एक सेकंड। लीजिए कबीर गेमर जी आ गए ना। कबीर गेमर्स बैंक लॉगिन। अब क्या किया जाए, अब कबीर जी के बैंक पे धावा बोला जाए। अब हाँ भैया, सब सोचिए, लोग लीजिए। अब देखिए 0.05 बैंक बैलेंस। अब देखिए, अब इनके बैंक से अब हम लोग अब किसके बैंक में पैसा भेजा जाए। नारायण। आदित्य के अकाउंट में, चलो ठीक है, आदित्य के अकाउंट में पहले हम इनके बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करते हैं थोड़ा सा, माई सिक्वल का यूज़ करके, माई सिक्वल इंजेक्शन का यूज़ करके। फिर उसके बाद जब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेंगे हम लोग, तो फिर वो ट्रांजेक्शन करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो चलिए, अभी हमारे पास है यूज़र नेम। ठीक है, अभी आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, काली लिनक्स में भी टूल्स होते हैं, उसका यूज़ करके भी हम लोग करना सीखेंगे। SQL मैप। एसक्यूएल मैप है, एसक्यूएल मैप का यूज़ ही सीखेंगे मोस्टली, क्योंकि आप लोगों के लिए वो आसान रहेगा। देखिए, अब एक चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, वो हम रिकमेंड करेंगे आप लोग जाकर के गूगल पे सर्च करके उन सारी चीज़ों को समझिएगा। माई सिक्वल इंजेक्शन पेलोड्स, ये सर्च करिएगा आप सभी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे को सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। गूगल पे जाइए, माई सिक्वल इंजेक्शन पेलोड्स सर्च करिए, और यहाँ चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या है। हालांकि पेलोड्स क्या होते हैं, हमने इस पे बात की है पहले भी। पेलोड्स क्या होते हैं? हेलो 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 हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है भैया। अरे मेरा वीडियो ब्लर हो रहा है ना? हाँ अभी ठीक है। देखिए, ये हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन हम एक चीज़ लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो आप लोगों को समझना है कि वो उसका मतलब क्या है। आपको याद हो तो हमने इसका यूज़ किया था। एलियन और सही होना चाहिए। अच्छा सारा का सारा यूजर नेम आ रहा है कोई। अच्छा, एक बात बताइए आप सभी कि क्या ये काम करना चाहिए, काम करेगा? हाँ यार, हाँ, हर केस में काम करेगा यही। हाँ भैया। क्यों काम हाँ हर करेगा? केस के लिए सही है। दुनिया पलट जाएगा फिर भी काम करेगा। इतना ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है भाई, पहले देख तो लो क्या लिखे क्या है। और के ऊपर सिंटेक्स क्यों है? कहाँ? और के ऊपर ये वो वाला? सिंगल कोट्स का बात कर रहा जो एक्स्ट्रा दिया और के ऊपर। अच्छा, इसको हटा दें? हाँ भैया। बताइए ना। ठीक है, हटा देते हैं। चलिए, तो अब इसको अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि दोनों को सेम सेम रखना है हमको। तो लॉगिन करके देखें क्या होता है, क्या कुछ करके देखें। हाँ भैया। पक्का सही है? पक्का? हाँ भैया। ओहो, कबीर गेमर जी का बैंक अकाउंट का एक्सेस चला गया। कबीर गेमर जी भी लुट गए, उनका वो बिक गया। बर्बाद हो गए। देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को, सिंटेक्स एरर, यानी कि हमने जो लिखा था, ये अगर आपको सिंटेक्स एरर कहीं लिखा मिलता है ना, इसका मतलब कि वो चीज़ जो है, वो पर्टिकुलर लॉगिन विंडो जो है, वो सिक्वल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। मतलब समझे आप लोग? जनरली ये एरर नहीं मिलना चाहिए था हमें, ये चीज़ें बैकएंड में ही छुप जानी चाहिए थी,
लेकिन अगर ये फ्रंट एंड पे विजिबल हो रहा है, इसका मतलब कि डेवलपर चूतिया है। हाँ भैया हाँ, उसको चूल्हे पर पानी में डूब जाना चाहिए। डेवलपर मूर्ख है। ठीक है, तो बहुत बड़ा। अब एक बार और ट्राई करते हैं। इसमें मैंने ये लिखा था, और उसके बाद अच्छा ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये बताइए। एक सेमीकोलन छुटा हुआ है ना? अच्छा ये छूटा हुआ एरर है, आ जाएगा, सिंटैक्स एरर, छूटा वही हुआ सेम है। चीज डिस्प्ले करेगा। अच्छा ठीक है, छूटा हुआ है तो लगा देते हैं, लॉगिन करके देखते हैं। अभी भी एरर आ रहा है। जितने एरर्स आए अभी हमारे लिए उतना बढ़िया है। क्यों एरर आ रहा है तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब जो फाइनल इनपुट हम दे रहे हैं वो देखिए। हम्म अभी क्या होगा? भैया एक चीज समझ में आया, बोलो क्या। बोलो। भैया जैसे आप ये बार बार जो यूजर ने अलग अलग कोड्स डाल रहे हैं, उससे बार बार दिखा रहा है कि इतना इतना कॉलम में एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या कि जब भी आप कोड डालते हैं तो वो अलग अलग कोड्स को वेरीफाई करते जाता है, और यस जैसे कि अभी लास्ट 77 पे अटक गया, यस, उस पे हम लोग आते हैं अभी। लेकिन अब ये वो जो तो देखिए, ऐसे चेक करते हैं आप लोग अभी बताते हैं। आदित्य ने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के भैया ये सामने तो क्या दिख डॉलर रहा में है? पैसा है, हाँ भाई डॉलर ये तो में है। डॉलर में पैसा है। हाँ हाँ डॉलर में है। बोलो 10,000 डॉलर क्या इससे पता चला? भेज दिए मेरे बैंक। इससे क्या पता चला? हम लोग कहाँ आ गए हैं इसमें? एडमिन यूजर में आ गए हैं। एडमिन पे एडमिन यूजर में एडमिन यूजर मैंने क्या लिखा था? स्ट्रिंग और सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, वन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, सॉरी सिंगल कोट्स। जनरली हम लोग जो कोटेशन लिखते थे पहले स्टार्टिंग में, याद है आप सभी को? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑल फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, फ्रॉम क्या डेटाबेस का नाम लिख लें? यूजर क्या खाइए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बैंक वेयर यूजर यूजर नेम नेम यूजर नेम इक्वल्स टू इज इक्वल टू राम एंड पासवर्ड पासवर्ड इज इक्वल टू abc@123। एबीसी। ठीक है, तो ये क्वेरी सही है क्या? पहले जितना लिखे हो वो सही है क्या, पहले ये बताइए। हाँ भैया, किसी को इसमें कुछ गलती दिख रही है, नजर आ रही है, या फिर सब हाँ सही है? भैया दिख रहा है भैया वो वेर कह रहे हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा पासवर्ड में। ना ना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि चलेगा भैया, सही वैरकर है। देखो जनरली जो जनरल मेथड हमारा ये कहता है कि वैरकर अगर लिख रहे हो तो उसमें कोट्स लगा दो। इसके पहले भी बताए थे। हालांकि वो बिना कोट्स के भी काम करेगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल यही होता है कि आप उसको लगा दें। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि इसको हम हटा देंगे ना तो वो भी चल काम करेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि वो आइडियल नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए। भैया आप ही तो बोले थे अल्फा न्यूमेरिक होगा तो कॉमा नहीं लगेगा। देखो हमने ये कहा था कि अल्फ़ा न्यूमेरिक जहाँ रिक्वायरमेंट है, ये जो अच्छा चलो एक चीज़ समझते हैं। हमने ये कहा था कि अगर मान लो कि हमें मोबाइल नंबर एंटर कराना है, ठीक है, MOBILE नंबर, ये एक हमारा प्लेस होल्डर बना हुआ है जहाँ पे फॉर्म हमें डालना है, और यहाँ पे जो डेटा टाइप है मोबाइल नंबर का, उसको एक पल के लिए मान लेते हैं वो है varchar। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखें, ऐसे, या फिर ऐसे, दोनों में सही कौन है गलत कौन है? बोलो युवराज। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है।
युवराज बोलो। दोनों ही सही है। आप बताएं जैसे दोनों सही है ऐसे, दोनों सही है एग्जैक्टली, लेकिन दोनों सही फर्स्ट है। वाला सही है। मेंशन है कि कॉमा नहीं लगेगा, जैसे आप बताए थे। ना ना, ये हम इसको समझो दोनों कि ही सही इसको है। दोनों मतलब ये हम ये इसका कंटिन्यूएशन नहीं है। ये मतलब है कि एक बिना कोट का है और एक कोट के साथ है, बस इतना मतलब है अभी फिलहाल। तो इस तरीके से ये दोनों सही है, यानी कि कोट के साथ भी लिख सकते हैं और बिना कोट के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है यूज़र नेम और पासवर्ड की, तो वो जो है उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। जब प्लेस होल्डर में कोई भी वैल्यू जाती है, ठीक है, तो वो इनपुट तो वैसे कराएगा, वो फ्रंट एंड यूजर्स के लिए है कि वो उनके लिए एक फ़िल्टर लगा हुआ है कि आप ऐसे डेटा टाइप को इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब वो बैकएंड में स्टोर होता है तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। समझ रहे हो स्ट्रिंग क्या है? हाँ तो अगर हम हाँ, पासवर्ड समझ में, गया। अगर पासवर्ड में हम इसको ऐसे, अगर मेरा पासवर्ड ये है, अगर हमने पासवर्ड इसको ये सेट किया, तो वो बैकएंड में जाकर के वो इस फॉर्म में स्टोर होगा एज ए स्ट्रिंग। समझ में आया युवराज? हाँ समझ गया। तो ये था। बाकी अभी देखो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ये चीज़, और 1 = 1। अब इसको आप थोड़ा सोचिए कि क्यों लिखा था ऐसा। कुछ हो सकता है? बोलो भाई। ये समझ नहीं आया भैया। ये समझ में नहीं आया? इसको हम लोग कहीं प्लेस कर सकते हैं क्या इसके साथ? सोचो हाँ, कहाँ प्लेस कर सकते हैं? पासवर्ड के प्लेस पे। पासवर्ड वाला वो आगे अलग चीज़ कंटिन्यू है। करें। इसको हम लोग, 1 मिनट भैया, सोचने दीजिए। ठीक है सोचो। भैया रुकिए, सोचने दीजिए एक बार। दिमाग लगाओ। पासवर्ड डॉट एबीसीडी @ 1 2 3 के आगे कंटिन्यू करें। हाँ भैया, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम बैंक, उसके बाद वेयर, उसके बाद ये कंडीशन। ना, गलत गलत। पासवर्ड के बाद कंटिन्यू होगा। यस पासवर्ड के बाद एग्जैक्टली, ये यहाँ से कंटिन्यू होगा। समझ अच्छा। में आया? तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें लगा दी। मतलब सबसे पहला ये था कि यूज़र नेम क्या होना चाहिए, राम होना चाहिए, और पासवर्ड abc@123 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी आगे बढ़ो, ठीक है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी आगे बढ़ो। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एंड है। अगर एंड नहीं रहता, यहाँ और रहता, तो दोनों में से कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता तो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए दोनों को एंड होना जरूरी है, दोनों मैच करो तभी आगे जाओ, ठीक है? तो अब हम इस पूरे कंडीशन को ही वॉइड करना चाहते हैं। मतलब इस पूरे कंडीशन में हम इसको एरर जनरेट करना चाहते हैं, इसको हम पूरा फॉल्स करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक और सिंगल कोट लगा दिया। तो सिंगल कोट लगाने से क्या हुआ? मतलब अब भैया यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी रहेगा, हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा ये लगाने से। ये हर जगह काम नहीं करता। जहाँ पे जो सीक्वल इंजेक्शन से वल्नरेबल वेबसाइट से, ये वहाँ काम करेंगे। तो अगर हमने हाँ। यहाँ ये सिंगल कोट लगाया तो ये जो है इसके पहले जो है ये सब पे एरर जनरेट कर देगा। तो उसके बाद हमारे पास कौन सा कंडीशन बचता है? सिर्फ और का और 1 = 1। ये समझ में आया? हाँ। तो लेकिन इसीलिए लास्ट में वहाँ सेमीकोलन क्यों नहीं लगा? मतलब वो इसके लिए एक और जवाब है। ये अभी आपको इस पे अभी नहीं बताएं, क्योंकि एक और चीज़ मेरे को बतानी है, वो समझा लेंगे, उसके बाद आप इस पे आते हैं फिर। लेकिन अभी आप बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ सभी को? अच्छा भैया, एक डाउट है भैया, जैसे यहाँ पे एंड यूज किए, यूजर नेम राम की बात एंड यूज किए हैं, यहाँ पे अगर और रहता फिर भी तो ये कंडीशन गलत हो जाता और के पहले वाला। हाँ हो जाता, एकदम होता। तो फिर भी हमारे पास बैकअप में एक था ना आखिरी वाला। हाँ समझे? अब देखिए, अब आप सभी को हम एक और चीज़ दिखाते हैं। पहले बैंक के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। चलिए उससे पहले आपको एक और, इसको एक काम करते हैं,
इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। पहले बैंक में पैसा, चलो ठीक है घुसेंगे, लेकिन थोड़े एक दूसरे तरीके से घुसते हैं। अभी हम आप लोगों को एक और चीज़ लिख करके दिखाते हैं इसमें। ये हम क्या लिख रहे हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। एडमिन, अच्छा ये रन करेगा क्या, बताइए। ये वाला तो सर के ऊपर से ही चला गया भैया। इसीलिए तो लिखे हैं अभी, क्योंकि नई चीज़ है ये काम करेगा क्या, क्या लगता है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ओहो, फिर से हम लोग इसके एडमिन यूज़र में आ गए। क्यों काम किया उस चलिए पे बात पिछले वाला करते कंडीशन को किचन कमेंट आउट कर दिए हैं और उसके आगे वाला जो कंडीशन है 1 रन कर गया होगा। हैं। एग्जैक्टली अच्छा हाँ, हमने वो जो कमेंट था। हमने ये जो डबल डैश यूज़ किया था वो कमेंट था, वो कमेंट आउट कर रहा था चीज़ों को। तो जब हम यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा एडमिन डैश फिर ये 2 डैशेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि एडमिन के आगे, मतलब इसके आगे, मतलब जो कुछ भी लिखा है, अगर ये कंडीशन गलत है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे जो लिखा है वो सबको तुम कमेंट आउट कर दो। मतलब ये कि ये जो हमारे यूज़र नेम है, हमने यूज़र नेम के बदले यहाँ राम के बदले एडमिन को प्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको लगा दिया ये। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कंडीशन को ही हटा दिया। जब हमने एंड को ही कमेंट आउट कर दिया तो ये क्या कंडीशन वॉइड हो, वैलिड होगा? नहीं, मान आप लोग जनरली कमेंट्स लिखते हैं, तो कमेंट्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? या तो हैश का यूज़ करते हैं। कमेंट तो इधर होगा ना, इसके पीछे वाला होगा ना, जो डबल आप हाइफन यूज किए हैं हम्म उसके पीछे वाला कमेंट होगा ना, यूजर नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एडमिन इन्वर्टेड कॉमा ये होगा ना। ना ना ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं, ये एंड पासवर्ड वाला। इसके ये होगा वो, अच्छा उसके इसलिए बाद सब कमेंट हो जाएगा। यस, इसके बाद की चीज़ें कमेंट होंगी, तभी तो काम करेगा ना। ध्यान से थोड़ा लॉजिकली सोचो कि अगर अगर हमने कंडीशन को ही कमेंट आउट कर दिया तो हमारे पास क्या कुछ बचेगा जिसका हम नहीं। लोग कुछ, हमारे पास जब कुछ कंडीशन ही नहीं बचेगा तो हमारे पास ना ही कोई फिल्ट्रेशन है, ना ही कोई सिक्योरिटी का कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उसको ही कमेंट आउट कर दिए तो हमारे पास ये बचेगा सिर्फ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बैंक वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस। तो खुल गया भाई सब इधर आ कुछ। जाएगा ना, यहाँ पे कॉमा भी है, एक्स्ट्रा कॉमा है, ये वाला, इन्वर्टेड कॉमा। हालांकि ये वाला जो हाँ है ना वो हालांकि क्लोज करने के लिए होता है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से हट जाता है। वो जो एज ए स्ट्रिंग उसको लेकर के जाएगा और रिप्लेस हो जाता है वो, तो इसको चिंता करने की बात नहीं कैसे है। होता है? एग्जाम्पल के लिए समझो कि वो तब हम दिखा पाएंगे ना जब अच्छे से सिमुलेट करना, तो उसके लिए तुमको बेसिक समझना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन अभी हम एडमिन की एज जगह इट कुछ इज़ भी लिख सकते हैं। वो एग्जैक्टली वो जो भी हम इनपुट देंगे वो जाकर के रिप्लेस होता रहेगा। जैसे इसके पहले भी हम लोग बात किए थे जब ब्रूट फोर्स कर रहे थे, हम लोग टारगेट पहले डिफाइन करते थे सिलेक्ट करके, डॉलर वाले साइंस जो है आगे पीछे लगते थे, पासवर्ड में भी डॉलर वाले साइंस आगे पीछे लगते थे, तो हम उनको टारगेट करते थे। जब टारगेट करते थे तो वो सिलेक्ट हो जाता था और वहाँ पे ही जो जो कॉम्बिनेशंस बनते थे वो कॉम्बिनेशंस जा कर के उसी प्लेस पर वो एक्सचेंज होते थे। याद आ रहा है कुछ? हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पे कॉमा समझ में है। एक काम करो, फिलहाल के लिए अभी हम इसलिए रखे थे क्योंकि आप लोग इसीलिए कंफ्यूज ना हो। बाकी युवराज जो है थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं इसीलिए उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। युवराज जी हम समझा देंगे आराम से बाद में, ठीक है। बाकी लोग अभी समझाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी हम इस पूछ नहीं बता रहे अभी, ठीक है। मेरे को बाद में पूछ लेना, हम बता देंगे। तो ये जो है ये पार्ट हम भी इसको एज इट इज़ रख रहे हैं। मेन काम है आपको इस पर फोकस करना है। इसका मतलब है कि कमेंट आउट कर दिया, किसको किया? इन सारे को। तो जब कमेंट आउट किया तो हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बचा, तो हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया और हम आ गए एडमिन यूज़र में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कितने लोगों को क्लियर है बताइए? समझ। बहुत कम लोगों को आज समझ में आ रहा है। पंद्रह लोग, बाकी लोग एक सेकेंड, कंडीशन समझ नहीं आया। हाँ, कौन सा कंडीशन समझ नहीं आया?
आयुष, ये वाला कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन हमने जो कमेंट आउट किया वो, और वाला जो पहले था ये हालांकि वो तो पहले स्टेटमेंट का पार्ट था, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। देखिए आप लोगों को इसलिए अभी थोड़ा सा समझने में अच्छा हाँ प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप लोग सीक्वल इंजेक्शन जो है पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जो बेसिक सिंटैक्स है, जो फॉर्मेटिंग है, वो आप लोगों को क्लियर नहीं है। तो अभी मैं वही सारी चीज़ें टारगेट कर रहा था जो कि यहाँ पे काम की हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो मैं माई सीक्वल पे पूरी एक क्लास डेडिकेट कर सकता हूँ, बट हमारा जो एक रिक्वायरमेंट था वो इस पे ही बेस्ड था, इसलिए मैं यही सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ जो कि काम की हैं। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं दे रहा, क्योंकि अभी दूंगा भी तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बेसिक सिंटैक्स, उसके फॉर्मेटिंग आप लोगों को समझना पड़ेगा। बाकी आराम से फिर कभी समय मिलेगा तो इस पर हम लोग सीक्वल इंजेक्शन बहुत माई सीक्वल आसान चीज़ है, सीखना आसान है, ठीक है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वास्ट है, ठीक है। कभी कभी मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हाँ कभी कभी बाउंटीज़ जब आप करते हैं, बग बाउंटी, तो उसमें जब वेबसाइट्स में आपके बहुत सारे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं माई सीक्वल के अंदर आ जाती हैं। सीधा P1 भैया, सीधा P1 सीधा हाई क्रिटिकल रहता है P1, उसका सिविलिटी होता है। हाँ, क्रिटिकल एरर्स होते हैं, मतलब अलग अलग लेवल होता है, मतलब सिक्योरिटी मोड क्रिटिकल होता है, मॉडरेट होता है, लो होता है, तो जितना जो जिसका जैसा लेवल होता है उसके हिसाब से बाउंटी मिलता है। इस पर कोई बात नहीं आयुष, और आयुष आपको मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस मेरे को एक बार याद दिला दीजिएगा आप। ओके, अभी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। हाँ भैया, हाँ भैया, चलिए बैंक अकाउंट से करते हैं ट्रांसफ़र। देखिए हमारे पास क्या क्या डिटेल्स आए हैं बैंक के। भाई साहब, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यानी कि माइनस का भैया क्या है? माइनस में है ये भी एंडिंग, ना ना इजहार नहीं होगा। वो माइनस में इसलिए है क्योंकि वो डेबिट साइड। हाँ 176। देखो, और बाकी और भी डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखो, पे चेक से हमारे पास 29 दिसंबर 2004 को पे चेक के थ्रू $1200 आए हैं। उसी तरीके से भाई विड्रॉवल है, डिपॉजिट है, तो ये जो अमाउंट आया है ना इतना सारा, ये वेबसाइट क्योंकि वल्नरेबल है, तो किसी ने इसका यूज हमसे पहले, थोड़ी देर पहले किसी ने किया होगा, इसलिए वो दिख रहा है वैसा। समझ में आया? वही तो सोचो, मुझे लगा बड़ा मत मार रहे हो भैया। अच्छा चलो ना, एक काम करते हैं ना, भेज के देखते हैं। बताओ कितने पैसे भेजे जाएं? 1 रुपया। कितना है सब? 1 रुपया 1 ट्रिलियन। क्या क्या लिख के आया? चला गया ना। और ये देखो, ये टाइमिंग गलत बता रहा है। हाँ, वल्नरेबल है तो कुछ भी बताएगा। ना ना ना, वो इसलिए नहीं बता रहा है। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आप में टाइमिंग क्या बता रहा है, और मेरे में टाइमिंग अगर अलग दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे ना हम लोग कुछ लोकेशन अलग हो। नहीं भाई, हम भी पटना में हैं, तुम भी पटना में हो। अच्छा, अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। लो भाई, इतना सारा पैसा चला गया अकाउंट में, बताओ किसको किसको चाहिए। और उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़र का एडमिन पासवर्ड सब चेंज कर सकते हैं, एक नया यूज़र भी बना सकते हैं,
उसके लिए पासवर्ड बना सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एडमिन का। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे कबीर गेमर जी को बना देते हैं, कबीर गेमर वर्ल्ड KBGMR, और पासवर्ड रख देते हैं कबीर, इसको कर देते हैं ऐड। तो हमारे पास जो है एक यूज़र जो है ऐड हो चुका है। अगर इसका डेटाबेस सही से काम कर रहा होगा तो इससे लॉगिन होना चाहिए। ये उतनी ज़्यादा मतलब उतना डेटा स्टोर नहीं करता है, बस सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। इसलिए हमने जो ऐड किया वो नहीं यहाँ पे शोकेस किया, क्योंकि बस ये अटैक को मिटिगेट करने की वेबसाइट है। मतलब कि अटैक को हमने देखा कि यस अटैक कैसे होता है, कैसे SQL इंजेक्शन काम करता है। तो कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ SQL इंजेक्शन कैसे काम कर रहा है? अभी हम लोग ये मैनुअली कर रहे थे, और SQL इंजेक्शन कितना पावरफुल है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। पूरे एडमिन का ही एक्सेस हमको मिल जाता है। जब एडमिन का एक्सेस ही मिल गया तो सोचो कि और क्या हो सकता है। गुड। बाकी आप लोगों को भी हम रिकमेंड करेंगे, जाइए यहाँ, ये आराम से आप लोगों के लिए सेफ़ है। कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई आप पे अटैकिंग के चार्जेस लगाएगा या फिर आपके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस होंगे। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को ये लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर देते हैं। स्क्रीन फ्रीज हो रहा है भैया, फ्री हो रहा है। हाँ भैया, अभी नहीं होगा, अभी ठीक है, ठीक है ना अभी? हाँ भैया ठीक है। भैया आपका दो नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि मल्टी डिवाइस, 2 डिवाइस से जुड़े हुए हैं। नहीं, तीसरा भी है। तीसरा नहीं, 2 डिवाइस से जुड़े हुए हैं, एक से प्रेजेंट हो रहा है और एक से मॉनिटर कर रहे हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, दिख रहा है ना? ये समझ में आया आप सभी को? और दूसरा चीज़ क्या हम बात कर रहे थे आप सभी को, कि आप लोग ना, जैसे हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि हमने कुछ यहाँ पे जैसे यूज़र नेम में डाला था हमने एडमिन, फिर एक स्ट्रिंग डाला था, फिर डैश करके उसको कमेंट आउट किया था। तो उसी तरीके से आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोग इसी सेम वेबसाइट पे, हाँ युवराज बोलो। अमेजोन पोर्टल पे ट्राई करिए तो थोड़ा सा। नहीं चलेगा भाई, वो SQL डेटाबेस यूज ही नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं काम करेगा। IP ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा, ट्राई मत करना। VPN यूज करके ऑन योर राउटर, पब्लिक वाईफाई। फिर भी अगर गलती से IP रिवील हुआ तो ब्लॉक हो जाओगे, तो फिर तुमको फ़ोन से लॉगिन करके देखना पड़ेगा बार बार। VPN से भी ब्लॉक हो जाएंगे भैया? भाई ये सब अभी यूज करो, पता समझ में आएगा। ये कितना चतुर लोग हैं, क्या लगता है ये लोग ऐसे ही यूनिवर्सिटी चला रहे हैं? इतना समझो कि अभी वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी तुम नहीं समझते हो, क्योंकि अभी काम नहीं किया उस पर। थोड़ा बहुत सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, वेबसाइट जब भी बनती है तो सिक्योरिटी मेजर्स जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वो लेते हैं। तो आपके वेबसाइट में ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, ट्रैकिंग एनालिटिक्स होते हैं कि कौन सा इंसान कौन से पेज पे जा रहा है, कौन से IP से वो विजिट किया, अगर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए तो किन कारणों से हुए। तो सबका ना एक लॉग जनरेट होता है, और वो लॉग जनरेट होने की वजह से आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि ये कौन सा सिस्टम से हुआ है, अगर वो उस पर तहकीकात बिठाता है तो। समझ रहे हो युवराज? जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं, बस दिखने के लिए चीज़ें आसान दिख रही हैं अभी, क्योंकि मैं आपको अभी वो सारी चीज़, वो एस्पेक्ट्स नहीं दिखा रहा, बस आपको बहुत आसानी से ले जा रहा हूँ। नहीं तो फिर वो आधे के बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ,
स्टार्टिंग में आप लोग उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब बताना में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को देखो, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप लोगों को वो अटैक मिटिगेट्स करके भी दिखा रहा हूँ। हालांकि मैंने कल लाइव वेबसाइट्स पे अटैक करके एक्सेस लेकर भी दिखाया था, जो वेबसाइट अभी करेंटली काम भी कर रहे हैं। आप लोग बोलिएगा तो एक और वेबसाइट पे आज करके दिखा देंगे। आज 34 लोग हैं, तो क्या कहते हो, देखना है? करिए भैया। तरीका नहीं बताएंगे कि कैसे हाँ करना भैया। है, तरीका नहीं बताएंगे अभी कि कैसे करना है। वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिसर्च करें, क्योंकि वो जो तरीका है वो हम लगभग 3 से 4 महीना उसके पीछे लगे थे, तब मेरे को जाकर के वो तरीका मिला था, जिससे हम एक बार में मल्टीपल वनरेबल वेबसाइट्स जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन से अफेक्टेड है उनको ढूंढ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, हालांकि आप लोगों को ही बताएंगे जो थोड़ा सा क्यूरियस हैं वो बाद में। अभी लेकिन अभी फंडामेंटल्स आप लोग सीखिए उसके बाद। लेकिन अभी आप लोगों को एक और चीज़ बता रहे भैया हैं। आप अपने एसक्यूएल में आपका यूज करके डोमेन नेम इनुमरेशन करके सब पे अटैक तो करेंगे क्या, ऐसा कुछ? ना ना भाई, हम बिना किसी टूल के कोई काली लिनक्स ऑन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मल्टीपल कैसे कर पा रहे हैं? भाई हमने क्या कहा कि हम वल्नरेबल वेबसाइट्स को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा। आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये वेबसाइट है वल्नरेबल। या डोमेन नेम को हाइड कर दीजिए, बताइए उसके बाद। नहीं, हम डोमेन नेम दिखा देंगे, हम अपने दूसरे स्क्रीन में पहले वो ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को वो एडमिन लॉगिन के एक्सेस करके दिखा देंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक काम है आप लोगों को जो करना है, आप लोगों को लिखना है गूगल पे जा करके, या फिर हम भेज ही देंगे, माई सिक्वल इंजेक्शन पेलोड्स लिस्ट। आप लोग को ये भी बताएंगे कि ये क्या है। जो मैंने टाइप किया दिखने में थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा होगा। गूगल डॉट यूज किया उसके बाद लास्ट में। यस, हम लोग गूगल डॉकिंग भी सीखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, किताब डॉट किया होता है। हाँ भैया। और ये जो आप देख रहे हैं कुछ सिमिलर, ये गूगल का ना गोल्ड माइन है। ये ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन है जो कभी भी आपको डायरेक्ट सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे, ना ही गूगल आपको सजेस्ट करेगा। और ऐसे करके बताएंगे बाद में, वो लंबी कहानी है। देखो, बताना है वो बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। भैया सुनिए भैया, एक बताइए, मतलब पूरा कंप्लीटली मत बताइए, एक प्रोसेस बता दीजिएगा कैसे फाइंड करते हैं थोड़ा सा। देखो, वो फाइंड अभी हम नहीं चाहते भाई, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा सब्र करो, हम बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी चाहते हैं करो, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा ये रहता है कि हाँ, लेकिन करना कैसे है वो कोई नहीं जानना चाहता। एक्साइटमेंट हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं एक्साइटमेंट। बाकी एक चीज़ अभी हम क्या बोल रहे थे, माई सिक्वल पे आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है माई सिक्वल के इंजेक्शन के पेलोड्स के बारे में। ये माई सिक्वल के इंजेक्शन वाले पेलोड्स कौन कौन से होते हैं, मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी होगा, 55। इसको डॉक्यूमेंट में करके आपको दे देते हैं, टेक्स्ट फाइल दे दें या फिर PDF दे दें। टेक्स्ट फाइल दे PDF पीडीएफ दीजिए भैया, ओपन करना जरा सा। PDF में भैया। ओके, ये आप सभी के लिए है कि आप लोग इसको ट्राई करें। मेरा स्क्रीन फ्रीज हुआ शायद, मेरी आवाज़ भी गई शायद। मेरी आवाज़ भी चली गई थी, मेरी स्क्रीन भी फ्रीज हो गई थी, है ना? हाँ भैया। कोई बात नहीं। माई सिक्वल इंजेक्शन पेलोड्स जो कि आपको सीखना है, ये मैं आप सभी को दे दूंगा। कितने लोग हैं मेरे साथ अभी? 34 लोग अटेंडेंस के लिए रुके हैं।
ठीक है, पहले इसके बाद अटेंडेंस ले लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद अटैक करेंगे। तो जिनको जाना है वो आराम से जा सकते हैं। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट है, बट ओके चलो। ये आप सभी को मैं PDF दे देता हूँ। खुल जा भाई, खुल क्या नहीं रहा। बैटरी लो हो रहा है। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। आवाज़ आ रहा है ना? हाँ भैया। कौन है, कबीर गेमर? हाँ भैया। इसको टेबल में कर दें या फिर ऐसे ऐसे समझ लेंगे आप लोग? समझ जाएंगे सर। ऐसे कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ताकि डिफरेंशिएट अलग अलग हो। चलिए, ये थोड़े से पेलोड से, इंजेक्शन पेलोड्स, इनके यूजेस ना थोड़ा आप पढ़िएगा, समझिएगा, थोड़ा गूगल करके कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है, उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा अच्छा खासा। ओके, चलिए, तो एक बार आप लोगों के प्रतीक शिवम के थम्स डाउन आ रहे हैं, क्या हुआ भाई? गलती से हो गया। अच्छा, एक सेकेंड।